हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस पार्ट जो हमारे पार्ट चल रहा है उस पार्ट का सेकंड भाग फिनॉल के बारे में। ठीक है, देखो फिनॉल की अगर जनरली परिभाषा ली जाती है तो ये कहते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, किसका? हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन अगर OH समूह के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? OH समूह के द्वारा, तो इसके अंदर ये फिनॉल प्राप्त होता है। या ऐसे बनने वाले यौगिक को अपन क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। जैसे देखिए आप सीधा लेते हैं कि जैसे ये C6H6, ये क्या है? बेंजीन। अब इसमें से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, किसके द्वारा? OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा जब निकालते हैं तो क्या बनेगा? C6H5 और OH, जिसे अपन क्या कहते हैं? फिनॉल के नाम से जानते हैं। और फिनॉल के अंदर जो बेंजीन की वलय होती है, तो बेंजीन की वलय उपस्थित होने के कारण इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो sp2 संकरित होगा। कौन सा होगा? sp2 संकरित कार्बन होता है। ठीक है, तो फिनॉल को प्राप्त जब किया गया था तो उसे प्राप्त किया था पहले कोलतार के द्वारा। कोलतार जो होता है पेट्रोलियम पदार्थ, उस पेट्रोलियम पदार्थ के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। ठीक है ना। अब इसके कुछ उदाहरण आपको ध्यान में रखना है जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। फिनॉल से संबंधित एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, ये मैं सूत्र लिख रहा हूं इसके अंदर, ये OH, ठीक है, यहां CH3 एक, फिर दूसरा एग्जाम्पल इसी का ही है, इसी से संबंधित है, जिसमें CH3 इधर आ जाएगा और OH इधर ही है। ठीक है, और तीसरा जो है वो भी यही है, जिसमें CH3 इधर आ जाएगा और OH इधर है। ठीक है, अब इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इस समूह को इन्हें क्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम देते हैं? क्रिसॉल। ठीक है, और क्रिसॉल में पहला जो आता है ये है ऑर्थो क्रिसॉल, क्योंकि स्थिति क्या आई इसमें? 1-2 स्थिति। ये आएगा पैरा क्रिसॉल, इसका नाम ले लेते हैं पैरा, ये सॉरी मेटा क्रिसॉल। मेटा क्रिसॉल क्यों देते हैं? इसके हिसाब से 1 और कौन सी स्थिति है? थर्ड स्थिति। इसमें है 1-2 स्थिति और इसमें 1-4 स्थिति है, इसलिए इसे पैरा क्रिसॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसको कौन सी स्थिति में लेते हैं? 1-4 स्थिति के अंदर लेते हैं। अब नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 2 मेथिल, 2 पे मेथिल समूह फिनॉल, 3 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में आता है कि 2 OH समूह इसके साथ में जुड़े हुए हों। देखो ये एक वलय है, जैसे एक OH इधर, एक OH इधर, एक दूसरा ये OH और ये OH, 2, और तीसरा आता है इसमें ये यहां से एक OH सामने और एक OH इधर। ठीक है, तो ये आपको इसमें नाम ध्यान रखने हैं कि ये 1-2 स्थिति है, ये 1-3 स्थिति, 1-4 स्थिति, लेकिन इसको नाम दिया गया है कैटेकॉल। नाम ध्यान रखिएगा इनके, कैटेकॉल। ठीक है, इसको नाम दिया गया है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है क्विनॉल। क्या नाम देते हैं? क्विनॉल या बेंजोक्विनॉल, क्विनॉल या बेंजोक्विनॉल। ठीक है, तो ये फिनॉल से संबंधित कुछ सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्रिसॉल, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और ये ध्यान रखना है कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और बेंजोक्विनॉल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके,
अब हम लेते हैं आज फिनॉल के बनाने की विधियां। दो विधियां हैं जिसमें मुख्य रूप से पहली आती है वो है प्रयोगशाला के अंदर फिनॉल को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोगशाला में 5 विधियां हैं अपनी, और फिर दूसरी आएगी औद्योगिक स्तर पर फिनॉल को कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम ले रहे हैं पहले प्रयोगशाला विधियां। तो पहली, अब इसमें लिख सकते हैं विरचन या बनाने की विधियां हैं। ठीक है, इसमें आती है पहली प्रयोगशाला विधियां, प्रयोगशाला विधियां। ठीक है, और प्रयोगशाला विधियों के अंदर हम सबसे पहली विधि लेते हैं ए, वो है बेंजीन डाइएजोनियम लवण से या लवण द्वारा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं आप देखिए, आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम लवण है ना, तो लवण में जैसे अपन ये ले लेते हैं बेंजीन, अब देखो ये याद ही रखनी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होता है इसका जलीय विलयन लेते हैं। इसका क्या लेते हैं? जलीय विलयन, और इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं। तो उबालने पर हमें क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होता है। ये इसकी ट्रिक है कि भाई हम ये कैसे लिख सकते हैं। अब परीक्षा में कभी कभार यूं पूछ लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDAC से कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल। तो BDAC को यही नाम देते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब आप इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं N2Cl, ये डाइएजोनियम आयन है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं? जल के साथ में गर्म करते हैं या इसको उबालते हैं। तो देखो क्या हट रहा है, A घटाना है यहां से H और Cl। ठीक है, तो A घटा दो आप HCl प्लस देखो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इसमें से अलग हो जाएगी, तो ये N2 निकल गई, पीछे क्या रहा? OH, ये OH इधर जुड़ेगा और ये सीधा बनाएगा इसके अंदर फिनॉल, ये फिनॉल का निर्माण होता है, ये बन गया इसमें फिनॉल। ठीक है, तो ये पहली विधि है इसकी, जिसे अपन क्या कहते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं। दूसरी आती है हेलोएरिन द्वारा। देखो अभी मैं इसकी पहले आउटलाइन लिखा रहा हूं, फिर अपन इसकी क्रिया लेते हैं। हेलोएरिन, हेलोएरिन का मतलब ये है, देखो हेलोएरिन की क्रिया, हेलोएरिन की क्रिया पहले किससे कराते हैं? NaOH से। डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। कैसे बनता है मैं अभी आपको अभिक्रिया बता रहा हूं। तो हेलोएरिन की NaOH से क्रिया सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करते हैं। क्या करते हैं? अम्लीयकरण। किसके द्वारा? HCl के द्वारा। तब क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होता है। तो ये एक आउटलाइन हो गई कि भाई हेलोएरिन NaOH से क्रिया कराई, सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका अम्लीकरण करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। देखो आप, तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करना है? सबसे पहले हेलोएरिन, हेलोएरिन का मतलब क्लोरोबेंजीन लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये लिया Cl, ये है क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन, हेलो के नाम से भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसकी क्रिया NaOH से कराई। देखो यहां से जब अपन इसकी अभिक्रिया लिख रहे हैं, तो अभिक्रिया में हम खुद देख सकते हैं कि यहां से NaCl हट जाए और OH सीधा जुड़ जाए। ऐसे नहीं होता, इसमें पहले मध्यवर्ती बनना है सोडियम फिनॉक्साइड। तो आप सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे, एल्कोक्साइड होता है ना, तो एल्कोक्साइड के हिसाब से लिया गया है, यहां पर लेंगे ONA, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो हटा क्या इसमें? ये H और ये Cl। अब देखो जो HCl हटा है इसके अंदर, जो HCl हटा है वही इसमें अम्लीकरण क्रिया के अंदर काम में लिया जाता है।
तो यहां पर हम लेते हैं आगे प्लस, अब ये जो यौगिक बना है इसकी क्रिया किससे कराते हैं, HCl से, इधर लिख देते हैं अम्लीयकरण या अम्लीयकरण। तो अम्लीयकरण करोगे अब क्या हटेगा, NaCl, तो NaCl हटते ही ये बन जाएगा यहाँ पे OH और प्लस क्या लिख देते हैं NaCl, ये बनता है अपने कौन सा यौगिक, फिनॉल। ठीक है, तो दूसरी विधि क्या है कि हेलोएरिन द्वारा, हेलोएरिन की NaOH से क्रिया कराओ, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीयकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी कौन सी, दूसरी विधि। अब तीसरी विधि है जो थोड़ी सी लंबी है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी विधि आती है वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, सल्फोनिक अम्ल द्वारा। ठीक है, अब ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी पहले मैं आउटलाइन बना लेता हूं फिर अपन इसकी क्रिया लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की क्रिया एक यौगिक से कराई जाती है जिसका नाम है ओलियम। क्या नाम है, ओलियम। इसका सूत्र है H2H2O7, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक यौगिक है। ठीक है, अब इससे जब क्रिया करवाते हैं तो पहले बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया किससे करवाते हैं, NaOH से, और जब NaOH से करवाते हैं तो ये बनेगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और जिसका आगे वापस क्या किया हमने, यहां पर जैसे अम्लीयकरण किया, क्या किया, अम्लीकरण, तब क्या बनता है, फिनॉल बनता है। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर ये दो रिएक्शन आएगी। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन ली। ठीक है, बेंजीन की ओलियम से क्रिया करवाते हैं तो इसमें बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की NaOH से क्रिया करवाने पर इसमें बनता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा जिसका अम्लीयकरण करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। अब कैसे होती है रिएक्शन, तो देखो आप सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बेंजीन। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले लेते हैं बेंजीन। ठीक है, इसकी क्रिया H2H2O7 किससे करवा रहे हैं, ओलियम से। ठीक है, अब ओलियम से क्रिया करवा रहे हैं, यहां पर एक H है, सब में H होता है। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, अब इससे क्रिया करवाते हैं तो ये कह रहा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल का सूत्र आपको याद होगा, IUPAC में हमने लिया था SO3H के रूप में। ठीक है, अब यहां से SO3H हटाओ, SO3 हटाओ, सॉरी, क्यों, क्योंकि SO3 जब यहां जुड़ना चाहेगा तो इस H को हटाएंगे अपन, है ना। तो यहां से आप इसको जोड़ो तो ये आएगा इधर SO3 और H, ये इसके अंदर जुड़ता है SO3H। अब SO3H इसमें से हटाया तो देखो दो हाइड्रोजन, एक S हटाए और O3 हटाए, यानी पीछे क्या रहा, H2SO4, तो हटा क्या इसमें, H2SO4, ये हटाया इसके अंदर से। ठीक है, अब ये क्या बना, तो ये है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं अपन, इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, NaOH से, तो NaOH से कराओ तो ये NaOH। अब क्या हटेगा, देखो यहां से H और यहां से OH। ठीक है, तो यहां से आप हटाइए H2O, H2O हटाते ही एक यौगिक बनेगा जिसमें आएगा SO3 और Na, SO3 Na। ठीक है, अब ये आ जाएगा SO3 है। ठीक है, तो सल्फाइड है तो सोडियम बेंजीन सल्फाइड यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सोडियम बेंजीन
सल्फोनेट भी बोल सकते हो या सल्फाइड भी बोल सकते हो। तो ये सल्फोनेट, ये इसके अंदर प्राप्त हुआ है पहला। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा, NaOH से क्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनॉक्साइड बनता है। अभी ये यौगिक बना है, इस यौगिक को दोबारा NaOH से क्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, अब इसी की क्रिया को आगे लेते हैं अपन। देखो ये बना है बेंजीन, ये SO3Na है ना, तो ये SO3Na को अपन वापस यहां लिखते हैं। आप क्या करोगे, आप जब ये रिएक्शन लिखोगे तो ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे फर्स्ट यहां तक लिखी, फिर आगे दूसरी यहां, फिर इससे यूं तीर का निशान करके फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसकी क्रिया हम दोबारा किससे करवाते हैं, NaOH से। हमने एक बार ही लिखा है उसमें कि NaOH के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो इसके अंदर यौगिक जो बनेगा वो हमें बनाना है सोडियम फिनॉक्साइड। तो सबसे पहले तो लिख दो ONA, ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये कैसे बना है वो देखो आप। तो सोडियम फिनॉक्साइड के लिए यहां पर हम इसके कितने, 2 अणु लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, Na2 और SO3, एक तो बनेगा ये Na2। देखो ये सोडियम पड़ा है अपनी जगह पे, यहां से हटाओगे Na2SO3, ये SO3 इसके अंदर से हट गया। ठीक है, अब एक 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन जो है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा और पीछे रहेगा H2O। देखो यहाँ पे 2 OH है, ये OH के 2 अणु है ना, तो एक ऑक्सीजन तो चली गई, यहां पे जुड़ेगी किसके साथ, ऑक्सीजन, ये ना सोडियम के साथ में, और पीछे क्या रहेगा H2O, तो H2O इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे आप क्या करोगे, अम्लीकरण, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। तो ये अम्लीकरण करते हैं, तो अम्लीकरण करते ही ये किस में बदल जाएगा, फिनॉल के अंदर परिवर्तित हो जाता है, ये फिनॉल में बदलता है और प्लस क्या बनाएगा, NaCl, ये यौगिक बना फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल के लिए सबसे पहले अब आपको सवाल क्या पूछेंगे इसमें कि ओलियम जो होता है, ओलियम के द्वारा आप ये कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल। तो ओलियम की पहले बेंजीन से क्रिया कराओगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, फिर इसकी NaOH से एक अणु से क्रिया कराओ तो ये यौगिक बना, फिर इसकी वापस 2 अणुओं से क्रिया कराओ ये। ठीक है, तो क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था। अब देखिए आगे, ये अपनी कितनी विधियां हुई है, 3। अब चौथी विधि जो है, ठीक है ना, चौथी विधि है वो हम लेते हैं सैलिसिलिक अम्ल से, सैलिसिलिक अम्ल से। देखो सब में एक चीज, अभी अपन जितनी भी रिएक्शन ले रहे हैं उसमें ये कॉमन आता है बार बार, ये कुछ कॉमन दिया गया है। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल से, तो इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, इसकी क्रिया सोडा लाइम से करवाई जाती है, किससे, सोडा लाइम। सोडा लाइम का सूत्र मैंने बताया था NaOH और CaO, NaOH और CaO। ठीक है, अब ये जब इससे क्रिया करता है तो ये बनाएगा, पहले क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर आप इसका क्या करते हैं, अम्लीयकरण, तब क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। देखो इस रिएक्शन में भी यही आया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब कैसे रिएक्शन होती है, तो आपको सबसे पहले सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र ध्यान होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ये सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र, इसमें होता है यहां COH और इधर होता है OH, ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक
अम्ल। ठीक है, अब इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो? सोडा लाइम से। किससे? सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें है ना, हम कह रहे हैं सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए एक अणु, देखो ध्यान से, यहां से, चलो इसको मैं रेड मार्क से कर देता हूं या ग्रीन से कर देता हूं, आपको ध्यान में रहे। देखिए ये है CaO, ये CaO और ये COO, ये मिलके एक यौगिक बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, CaOO और C मिलके बनाते हैं CaCO3। देखो COO और O, CO3 और ये Ca। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से OH, NaOH के साथ जो OH है, और यहां से H, ये मिलके बना देंगे H2O। ध्यान से देखना, इधर से CaO और इधर से CO, CaCO3, ठीक है, ये CaCO3 बनाते हैं, और इधर से H, इधर से OH मिलके H2O बनाएंगे। अब इधर ऑक्सीजन पड़ा है और इधर क्या है, Na, ये मिलके और कौन सा यौगिक बनाएंगे? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करते हैं। तो देखो इसको हम लेते हैं, ये आ गया ONA। वापस देख लो, NaOH और CaO को सोडा लाइम कहते हैं, जिसमें NaOH और CaCO3 तो हट गया, ये OH और ये H2 हट गया, Na आके इसके साथ जुड़ गया, तो ये बना सोडियम फिनॉक्साइड। अब आप क्या करोगे, इसका आगे वापस अम्लीयकरण करते हैं, किसके द्वारा? HCl के द्वारा। तो क्या हटेगा? NaCl। सभी अभिक्रियाओं में आ रहा है। अब NaCl हटते ही ये बन जाएगा इसके अंदर क्या? फिनॉल। क्या बना? फिनॉल। तो ये इसके अंदर फिनॉल बनता है। ठीक है, तो ये चौथी विधि है जिसे हम कहते हैं इसमें सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा कैसे इसे प्राप्त करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट विधि आती है इसकी प्रयोगशाला विधि के अंदर, वो है ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा हम कैसे इसे बनाते हैं। तो हम ले रहे हैं अभी लास्ट विधि इसकी, पांचवी विधि। कौन सी है? ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब इसमें ना मैं दो पैटर्न बता रहा हूं, आपको जो सही लगे वो लिखना है। ठीक है, परीक्षा में भी दोनों विधियां सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक जो होता है, ग्रिग्नार अभिकर्मक को अब यूं तो लिखते हैं RMGH, लेकिन ये फिनॉल है ना, इसलिए इसकी जगह आ जाएगा C6H5MgX। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो ये मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती का आगे क्या करते हैं अपन? जल अपघटन करते हैं, तब इसके अंदर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल बनता है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक वायु से क्रिया करवाते हैं, तो मध्यवर्ती फिर उसका जल अपघटन करो तो फिनॉल बनता है। जनरली ये चीज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें रिएक्शन अलग तरीके से बताई गई है। वो ये है, देखो आप, जैसे ये लिया हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक में लिया गया है यहां पर MgBr। ये है, क्या लिखेंगे? वो था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये बेंजीन है, तो बेंजिल मैग्नीशियम हैलाइड भी लिख सकते हो, या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसकी क्रिया पहले हम करवाते हैं O2 से। किससे? O2 से। तो क्या होगा कि ये O2 है ना, ये पूरा का पूरा इसके साथ में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? देखो आप, बेंजीन की जो वलय है, इस बेंजीन की वलय से आप दो ऑक्सीजन जोड़ दो, ये दो, और फिर साथ में क्या जुड़ा हुआ है? MgBr। अब दो ऑक्सीजन जुड़ गए इसके साथ में, और हमने यहां बताया कि ये सीधा मध्यवर्ती बनाता है, ये मध्यवर्ती नहीं है। ठीक है, अब इसी यौगिक की क्रिया आगे वापस एक
और गिरनियार अभिकर्मक से यानी सेम अणु से क्रिया कराई जाती है। देखो ये MgBr। अब होगा यूं, ध्यान दीजिएगा, होगा ये कि एक अणु ये था, एक अणु ये है, यहां से एक ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ जुड़ेगी, इसमें से एक ऑक्सीजन जुड़ेगी और दो अणु बन जाएंगे ये, यहां से लेंगे अपन OMgBr के। वापस सुन लो, पहले गिरनियार अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो दो ऑक्सीजन सीधे इसके साथ जुड़ गए। अब यहां दो ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन के हिसाब से हमने क्या लिखा, MgBr से फिर क्रिया कराई तो ये दो अणु बन गए। अब इसका आगे अपन करते हैं जल अपघटन। कितने अणु लेंगे, दो, कारण दो है, ठीक है। अब जब आप इसको लिखेंगे तो यहां से देखो MgBr और इधर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये MgBr और दो OH हटेंगे और दो H आकर इसके साथ जुड़ते हैं तो ये रिएक्शन यूं चलती है। देखो इसमें बनेगा ये फिनॉल OH, ठीक है। अब OH कितने हैं, दो, और प्लस दो अणु बनेंगे MgBr और OH के, ये OH के दो अणु इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। अब आपको यूं लग रहा होगा ये रिएक्शन कैसे याद करें, कैसे करें, तो एकदम सिंपल तरीका, इसकी दूसरी पैटर्न जो है ना वो याद रखिए, जिसमें कोई ये इसमें माथापड़ी नहीं होगी। अब मैं यह लिख रहा हूं, अथवा या तो ये लिखिएगा या ये लिखना कि ये लो आप क्या लिया, ये MgBr प्लस, अब इधर O2 था ना तो इधर हाफ O2 ले लो। हाफ O2 का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक परमाणु, एक परमाणु सीधा इसके साथ जोड़ दो तो ये एक परमाणु सीधा जोड़ दिया OMgBr, ठीक है। अब देखो यहां पे दो ऑक्सीजन थे इसलिए दूसरा अणु लेना पड़ा हमें, ठीक है। अब यहां एक ही है तो यहां सीधा आप क्या लिखोगे, HOH। जल अपघटन करो तो MgBr और OH हट जाएगा और क्या बनेगा, फिनॉल। तो ये फिनॉल, ठीक है, और प्लस MgBr और OH, तो ये बन गया फिनॉल। अब आपको इन दोनों में से जो रिएक्शन सही लगे वो आप इसमें बता सकते हैं। तो क्या पूछ सकते हैं कि गिरनियार अभिकर्मक से कैसे प्राप्त किया जाएगा फिनॉल, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आज हमने इसमें फिनॉल के बनाने की प्रयोगशाला विधियां ली, 5 अभिक्रियाएं ली। पहली अभिक्रिया किससे करवाई थी, तो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम लवण से। दूसरी अभिक्रिया हमने करवाई किसके साथ में, हेलोएरिन, ठीक है। तो बेंजीन डाइहाइड्रोनियम लवण को तो चलो अपन ने जल के साथ उबाला, हेलोएरिन था तो NaOH से क्रिया कराई जिससे फिनॉक्साइड बना, फिनॉक्साइड का अम्लीकरण किया तो क्या बनता है, फिनॉल, ठीक है। तीसरी विधि ओलियम से भी कह सकते हो या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्रिया, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की NaOH से क्रिया कराई, वही फिनॉक्साइड बना जिसका अम्लीकरण किया। फिर चौथी विधि हमने ली थी अभी इसके अंदर सैलिसिलिक अम्ल, तो सैलिसिलिक अम्ल की सोडा लाइम से क्रिया करवाई तो ये इसमें वही सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर उसका अम्लीकरण। और लास्ट अभिक्रिया ली हमने गिरनियार अभिकर्मक के द्वारा किस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट टर्न में हम लेंगे औद्योगिक विधियां, ठीक है। धन्यवाद।